असदुर्रहमान साहब फरमा रहे थे कि इस असद बजट महमूद से असद महमूद साहब फरमा रहे थे कि इस बजट से कौम मुतमईन नहीं है। मैं सद एहतराम उससे इख्तलाफ करता हूं। कौम के 172 नुमाइंदों ने वोट देकर अपने इत्मीनान का इजहार किया और कहा कि यह ऐवान मुंतखब नुमाइंदों का ऐवान है और उसकी वाज़ेह अक्सरियत ने बजट को सपोर्ट किया, बजट डॉक्यूमेंट को सपोर्ट किया। जनाब वाला, यहां मोहतरम ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया कि वोट को इज्जत देनी चाहिए। मैं बिल्कुल बसद एहतराम कहूंगा, बिल्कुल देनी चाहिए। आप वोट लेकर आए हैं और आपके वोट का हमें एहतराम करना चाहिए। तो ये जो ट्रेजरी बेंचेस पे बैठे हैं, ये भी वोट लेकर आए हैं, इनके वोट का एहतराम भी होना चाहिए। ये भी अवाम के नुमाइंदगान हैं। जब आप उनकी बात में मुखल होते हैं, जब उनको आप अपना नुक्ता नजर पेश करने नहीं देते, तो फिर वोट को अगर इज्जत मिलेगी तो दोनों तरफ से मिलेगी, एक तरफा इज्जत नहीं हो सकती। आपने एक और नुक्ते पर निशानदेही की और दुरुस्त की कि इस वक्त खित्ते के बहुत अहम वाकयात रूनुमा हो रहे हैं। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर आपने रोशनी डाली। बिल्कुल मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आप ऐवान में नहीं थे। मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज करता चलूं कि फॉरेन ऑफिस में जितनी ऑपोजिशन की पार्टीज हैं उनको मुद्दू किया गया और वो तशरीफ लाए और उनके सामने मैंने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर हुकूमत का मौक़िफ़ और नुक्ता नज़र पेश किया। लेकिन वहाँ मुतालबा किया गया कि हम चाहते हैं कि मज़ीद लीडरशिप को एतमाद में लिया जाए। तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि आपको आपके नुक्ता नज़र को समझते हुए और नेशनल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए को जो हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी का मतबा नज़र है, होल ऑफ नेशन अप्रोच को सामने रखते हुए हमने कल पूरी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन नेशनल सिक्योरिटी और अहम अपोजिशन मेंबरान को दावत दी है और कल 3 बजे पूरी सूरत हाल पर इन्हें एतमाद में लिया जाएगा। इनके कहने पर जनाब वाला, काश बिलावल होते चले गए तो मैं उनको बताता कि उन्होंने रूल्स का तस्करा किया। तो रूल्स का पहला हवाला मैं देना चाहूंगा कि जो रूल्स की बात करते हैं, अली जैदी साहब बात जाए प्लीज, रूल्स का हवाला देते हैं। तो पहली बात तो यह है जनाब वाला, मैं आज ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाह रहा हूं। रूल्स के तकाजों के मुताबिक स्पीकर कस्टोडियन ऑफ द हाउस है, स्पीकर की जात पर हमला नहीं किया जा सकता। और आज यके बाद दीगर ऑपोजिशन के मेंबरान ने आपकी जात को निशाना बनाया, यह मुनासिब नहीं है और रूल्स और रेगुलेशन और कवायद के मुनाफी है। हाँ, स्पीकर से कब एतराज हो सकता है, स्पीकर की रूलिंग पे एतराज हो सकता है। तरीकाकार क्या है कि आप स्पीकर से इंगेज करते हैं, उसके चेंबर में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस उसको तज़ीक का निशाना नहीं बनाते। जिस तरह रूल्स की बात की जा रही है और ये स्पीकर की कुर्सी, आज आप हैं, कल कोई और था, कल कोई और होगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस कुर्सी के सामने, डायस के सामने जाकर क्या एक साबिक वजीर आजम मुल्क का जब स्पीकर को धमकी देता है और वो अल्फाज में रिपीट नहीं करना चाहता जो अल्फाज उनने कहे थे जब वो स्पीकर की इज्जत कर रहा है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। रूल्स की बात, पार्लिमानी रिवायात की बात हो रही है, पार्लिमानी रिवायात की बात की जाती है। मैं आज कहना चाहता हूं, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा पार्लिमानी रिवायात। मैं आज पूछना चाहता हूं बिलावल भुट्टो जरदारी से, कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं आप? सिंध में जहां आपकी हुकूमत है, आपकी अक्सरियत है,
आपने लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को तकरीर करने का मौका न दिया। यह पार्लिमानी रिवायत है। कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं बिलावल? आप बताएं कि आप, रिवायत है, फाइनेंस मिनिस्टर तकरीर करते हैं, सुनते हैं, जवाब देते हैं, वाइंड अप करते हैं। आपका सिंध का वजीर खजाना वाइंड अप स्पीच किए बगैर रुखसत हो जाता है। कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं आप? पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा गया था कि पब्लिक अकाउंट कमेटी का चेयरमैन ऑपोजिशन का लीडर होगा। क्या सिंध में आपने ऑपोजिशन के लीडर को चेयरमैनशिप दी है? कौन सी पार्लिमानी रिवायत की बात करते हैं? पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में यहां तो आप तकाजे करते हैं, आपसे तकाजे करते हैं, हमसे तकाजे करते हैं, जमहूरियत का राग अलापते हैं। सिंध में स्टैंडिंग कमेटीज में ऑपोजिशन को नुमाइंदगी नहीं दी गई। पार्लिमानी रिवायत की बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? किस पार्लिमानी रिवायत का रोना आप रो रहे हैं? फिर आप कहते हैं कि मैं इस बजट को, इसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज करता हूं। किस बुनियाद पर? मैं पूछना चाहता हूं, किस कानून के तहत बजट पेश किया गया? आपको मौका दिया गया, ऑपोजिशन को उनके हिस्से से ज्यादा वक्त दिया। यह रिकॉर्ड आपने पेश कर दिया है जो मेरे सामने रखा है। इनको जो रिवायती टाइम मिलना था उससे ज्यादा टाइम दिया। वहां बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा सिंध में, और यहां वक्त से ज्यादा टाइम ले रहे हैं। रिवायत की बात कर रहे हैं, रिवायत की बात कर रहे हैं। जनाबे वाला, मैं अर्ज करता चलूं, नो क्रॉस टॉक प्लीज। जी आप बात करें। आई वांट जी for I would try and reiterate for Mr. Bilawal Bhutto Zardari, because he's here now. He spoke about parliamentary traditions. I would like to ask him, under what parliamentary tradition did you not allow the leader of the opposition to speak in the Sindh Assembly? Under what parliamentary tradition you have deprived the opposition in Sindh, where you have a majority, not to have the chairmanship of the Public Account Committee? Under what parliamentary tradition have you not accommodated members of the opposition on the standing committees in Sindh? What traditions are you talking about? I just wanted to place it on record. It's good to ask for things standing in the National Assembly. मैं कहता हूं, वो कहते हैं ना, हमारी सराइकी में एक मिसाल है, सिंध में भी बहुत लोग सराइकी समझते हैं, अट्टा मलेंदे हल्दी क्यों है? आप जो कहते हैं, जो यहां मुतालबा करते हैं, क्या उम्दा रवायत होती? आप कहते हैं सिंध में हमने ये मिसाल कायम की है, और आप भी वो मिसाल कायम करें। आईना दिखाते हैं, देखते नहीं हैं। फिर आप कहते हैं, आप फरमाते हैं वोट हमारा हक है। बिल्कुल है, मैं इस हक को सरेखम तस्लीम करता हूं, और हक को तस्लीम करना हमारी जमहूरी रवायत के ऐन मुताबिक है। आपने वोट को चैलेंज किया, आपका हक है। वॉइस वोट हुआ, वॉइस वोट पे आपने इत्मीनान जाहिर नहीं किया, आपने इसको चैलेंज किया। आपने गिनती कराई, गिनती में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, वाज़ेह हो गया। अब डिवीजन का लफ्ज आपसे इस्तेमाल किया। मैं आपकी इत्तलाह के लिए अर्ज करता चलूं, मैं अर्ज करता चलूं, डिवीजन का आपने मुतालबा किया। आपकी इत्तलाह के लिए अर्ज कर दूं